नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 14 जनवरी तक ही छात्रवृत्ति के लिए होगा आवेदन। वक्फ संपत्ति को लेकर ऑनलाइन करने की समय सीमा बढ़ी। एक मुफ्त समाधान योजना को लेकर भी समय बढ़ाया गया और भू संपत्ति को लेकर पुनरीक्षित दर हुआ लागू तथा विधायक आवास पर निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा हुई उपलब्ध। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि शैक्षणिक सत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11-12 को छोड़कर उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आवेदन की संशोधित समय सारणी शासन स्तर से जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि संस्थानों का मास्टर डाटा लॉक करने, पाठ्यक्रम का प्रकार और पाठ्यक्रम वार कुल सीटों की संख्या शासन स्तर से निर्धारित है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 जनवरी तक ही आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और 15 जनवरी 2026 तक डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित भी किया जाएगा। इसलिए जरूरतमंद छात्रों को 14 जनवरी से पहले आवेदन करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस दौरान आदेश के अनुपालन में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल 2025 पर वक्फ संपत्तियों का विवरण संबंधित मुतौलियों द्वारा अपलोड किए जाने हेतु 15 फरवरी 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल 2025 पर पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ के आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2025 के क्रम में पुनः 6 महीने की अवधि का विस्तार प्रदान किया गया है। इधर जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राम जन्म ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड देवरिया द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु लागू एक मुफ्त समाधान योजना की अवधि 1 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। इस दौरान योजना अंतर्गत जनपद से प्राप्त सूचनाओं की निगम मुख्यालय स्तर पर समीक्षा भी की गई और इसके बाद इस योजना का विस्तार किया गया है। अब इच्छुक लोग इस योजना का लाभ 31 मार्च तक ले सकते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 एवं द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के नियम 4(1) के अंतर्गत जनपद में स्थित भू संपत्तियों से संबंधित न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्रवाई की गई है। इस क्रम में जन सामान्य से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया है। साथ ही उप जिलाधिकारी एवं उप निबंधक सदर सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज और भाटपारानी के साथ बैठक भी किया गया। इस दौरान प्रचलित दर सूची के पुनरीक्षण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरांत भू संपत्तियों के क्रय विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जनपद में भूमि एवं अन्य संपत्तियों की प्रचलित दरें वर्तमान में लागू न्यूनतम मूल्य दर सूची के अनुरूप है। समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों को यथावत रखा जाए और इसके तहत प्रभावी दिनांक 30 अगस्त 2024 की मूल्यांकन सूची में निर्धारित समस्त दरें दिनांक 1 जनवरी 2026 से भी यथावत प्रभावी रहेगी। इधर सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने अपने आवास पर निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा का शुभारंभ किया है। यह सुविधा मां सरस्वती सेवा सदन मेहड़ा पूर्वा स्थित उनके आवास स्थान पर शुरू की गई है। इस पहल के तहत श्रम कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क भरे जा सकेंगे। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष रमेश वर्मा, बैतालपुर मंडल अध्यक्ष राजेश निषाद सहित तमाम पार्टी के नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
दिव्या मित्तल ने जनपद देवरिया के विकास खंड देवरिया सदर अंतर्गत स्थित बृहद गो संरक्षण केंद्र पिपरा चंद्रभान का संचालन गैर सरकारी संस्था एनजीओ के माध्यम से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि उक्त गो संरक्षण केंद्र में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु शासन द्वारा 50 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन की दर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। बृहद गो संरक्षण केंद्र के 1 वर्ष के संचालन हेतु इच्छुक स्वयं सेवी संस्था गो सेवक अथवा अन्य इच्छुक व्यक्तियों से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन की तिथि अथवा दिनांक 5 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देवरिया के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बीएलओ ने जमकर मनमानी की है। बताया जा रहा है कि बीएलओ के मनमानी के विरुद्ध ग्रामीण कलेक्टेरिएट में पहुंचे और डीएम दिव्या मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान डीएम ने प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर विकासखंड के मुसैला बुजुर्ग के रहने वाले राम प्रताप यादव, मोहन प्रसाद, राजकुमार गोड़ सहित तमाम लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और मुलाकात कर मतदाता सूची में बीएलओ के मनमानी की शिकायत की है, जिसके बाद अब जिला पदाधिकारी ने इस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लार थाना क्षेत्र के मेहरौना बॉर्डर पर चौकी पर एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। वह मोटरसाइकिल पर एक बैग में 90 पाउच देशी शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहा था। तभी पुलिस ने इस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी विनोद यादव, यह उकडेरी बिहार का रहने वाला है। इस मामले में अब पुलिस ने इस आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर नगर के मेन मार्केट स्थित डीएन इंटर कॉलेज परिसर में कथित अवैध रूप से निर्मित व्यावसायिक दुकानों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा गठित 2 सदस्यीय टीम ने अधिवक्ता गोपीनाथ यादव की शिकायत के बाद किया। बताया जा रहा है कि गेट पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने इसे गलत बताते हुए एसडीएम रुद्रपुर और नगर पंचायत को लिखित शिकायत दी थी। इस पर एसडीएम द्वारा गठित एक त्रिस्तरीय टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। हालांकि बाद में इन दुकानों का निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता यादव ने जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी विद्यालय परिसर में व्यावसायिक दुकानों का निर्माण नहीं किया जा सकता। उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने जनपद के किसान बंधुओं को सूचित किया है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स योजना के अंतर्गत 10 टन क्षमता की ऑयल एक्सटेंशन यूनिट हेतु ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी दर्शन पोर्टल पर 9 जनवरी तक 5,000 की टोकन धनराशि जमा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऑयल एक्सटेंशन यूनिट की बुकिंग केवल एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन के द्वारा ही की जा सकेगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 14 जनवरी तक ही छात्रवृत्ति के लिए होगा आवेदन। वक्फ संपत्ति को लेकर ऑनलाइन करने की समय सीमा बढ़ी। एक मुफ्त समाधान योजना को लेकर भी समय बढ़ाया गया और भू संपत्ति को लेकर पुनरीक्षित दर हुआ लागू तथा विधायक आवास पर निःशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा हुई उपलब्ध। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।